सुप्रभात साथियों, आज हम लोग 10वीं वर्ग के संस्कृत साहित्य के द्वितीय चैप्टर को पढ़ने जा रहे हैं। तो आप लोग को मैं बता देना चाहूँ, मेरा अपना चैनल बड़ा कैरियर, आप लोग से मेरा एक छोटी सी अपील है प्लीज़ कि बड़ा कैरियर पे प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना। अगर आपको वीडियो अच्छा लगेगा तो लगातार मैं वीडियो को बनाता जा रहा हूँ, काफ़ी एक नई ऊर्जा के साथ आज फिर मैं एक लेकर आया हूँ नई वीडियो। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। हम लोग का जो सेकेंड चैप्टर है हम लोग का संस्कृत साहित्य का जो दूसरा अध्याय है, द्वितीय पाठ है, उसका नाम है पाटलिपुत्र वैभवम। पाटलिपुत्र वैभवम का मतलब होता है पटना की सुंदरता, पटना की खूबसूरती भी बोल सकते हैं, पटना की आकर्षक। हम लोग इस चैप्टर को काफ़ी अच्छी तरीके से पढ़ने की कोशिश करेंगे। आज का जो हम लोग का टॉपिक है पाटलिपुत्र वैभवम। पाटलिपुत्र मतलब पटना और वैभवम मतलब सुंदरता होता है, आकर्षण जिसको हम लोग बोलते हैं, अट्रैक्टिव, चार्मिंग, है ना। तो पाटलिपुत्र वैभवम का इस प्रकार से शाब्दिक अर्थ हुआ दोस्तों, पटना की सुंदरता। ठीक है ना भाई। अब हम लोग चैप्टर को पढ़ने से पहले इसका इंट्रोडक्शन जानेंगे। इसका इंट्रोडक्शन में लिखा गया है कि बिहार राज्यस्य राजधानी नगरम पाटलिपुत्रम सर्वेषु कालेषु महत्व धारण्यत। बिहार राज्य की यह राजधानी नगर सभी कालों से महत्व धारण करता आया है। ये जो पटना है वो बिहार की राजधानी कहलाती है। आप लोग सभी भाइयों को पता है कि पटना बिहार की राजधानी है, बिहार की राजधानी नगर है। पटना बिहार की राजधानी, पटना इज द कैपिटल ऑफ बिहार, हम लोग सब जानते हैं। उसके बाद इसमें बतलाया गया है कि यस्य इतिहास सार्ध सहस्त्र वर्ष परिमिति। पटना का जो इतिहास है वो 2500 वर्ष पुराना है। दोस्तों आपसे पूछा जाएगा, बहुवैकल्पिक प्रश्न में पूछा जाएगा, वस्तुनिष्ठ में पूछ लिया जाएगा आपसे मेरे साथियों कि पाटलिपुत्र नगर की जो इतिहास है, इसका जो हिस्ट्री है वो कितना वर्ष पुराना है। तो आप इसे बोल पाएंगे, इसे आप 2500 कहेंगे। पटना का जो इतिहास है वो 2500 वर्ष पुराना है। आपके पास टोटल 4 ऑप्शन होंगे, 2000, 1500, 2500, 1000। तो 2500 जो हमारा राइट आंसर होगा, 2500 ईयर्स विल बी करेक्ट आंसर। उसके बाद बोला गया है यत्र यत्र धार्मिक क्षेत्रम, राजनीतिक क्षेत्रम, उद्योग क्षेत्रम च विशेषण ध्यान आकर्षकम वैदेशिका यात्रिना मेगा अस्थनिज फाह्यान ह्यूएनसंग इत्सिन प्रभृत्य। बोला गया है कि हमारे पटना की मातृभूमि पर, मतलब कि पटना में धार्मिक क्षेत्र पे, राजनीतिक क्षेत्र पे और उद्योग क्षेत्र पे, धार्मिक क्षेत्र, राजनीतिक क्षेत्र और उद्योग क्षेत्र पे काफ़ी विशेष ध्यान दिया गया। ठीक है, धार्मिक क्षेत्र हो गया, राजनीतिक क्षेत्र हो गया, उद्योग क्षेत्र हो गया, इन तीनों पे काफ़ी विशेष ध्यान दिया गया। उसके बाद बतलाया गया है कि वैदेशिका यात्री, वैदेशिका मतलब होता है विदेशी, अननोन, अजनबी, फॉरेनर। ठीक है, तो हम लोग वैदेशिका को विदेशी बोलते हैं और विदेशी यात्री के रूप में सबसे पहले उभर कर आया था, विदेशी यात्री जो थे उनका नाम था मेगा अस्थनीज। क्या था? मेगा अस्थनीज था। ठीक है भाई, मेगा अस्थनीज, मेगा अस्थनीज थे। पटना आकर मेगा अस्थनीज के अलावा और भी बहुत सारे विदेशी यात्री आए, फाहियान था, इत्सिंग था, ठीक है, आदि आदि बहुत सारे आए। पाटलिपुत्रस्य वर्णनम स्व स्व संस्मरण ग्रंथेषु चक्रु पाठे अस्मिन्
पाटलिपुत्र वैभवस्य सामान्य परिचय वर्तते। कहा जाता है कि पाटलिपुत्र में अपने अपने जितने भी सारे राइटर्स आए, जितने भी लेखक आए, जितने रचनाकार आए, सारे लोग आकर पटना में अपना अपना वर्णन किया। और इस चैप्टर में हम लोग जो इन डिटेल में पढ़ेंगे, जो विस्तारित रूप से हम लोग स्टडी करने जा रहे हैं, उसका नाम है, पाटलिपुत्र के बारे में टोटल इन डिटेल में पढ़ेंगे। इसका सामान्य परिचय को जानेंगे कि पटना का डेवलपमेंट कैसे हुआ, पटना में क्या क्या घूमने वाला जगह है, पटना का इतिहास क्या है, पटना बार बार कौन आया करते थे, पटना किस नदी के किनारे बसा हुआ है, यहाँ अट्रैक्टिव पैलेस क्या क्या है, इसके बारे में पूरा हम लोग जानकारी हासिल करेंगे इस चैप्टर में। ये जो किताब में आपको ये दिखलाया गया है, ये गोल घर का फिगर है, जो कि पटना में एक फेमस जगह है। ठीक है, अब देखिए कहानी को आगे लेकर चलते हैं। कहा गया है, प्राचीनेषु भारतीयेषु नगरेष्यंतम पाटलिपुत्रंगनम वसद्चित्रम महानगरम बहुभुव त्वद्विभाषे दामोदर गुप्तो नाम कवि कुटनीमताख्यम काव्य कथ्यति। कहा जाता है प्राचीन काल से ही हम लोग सभी जानते हैं कि पटना गंगा नदी के किनारे बसा हुआ। दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँ कि पटना जो है वो गंगा नदी के किनारे बसा हुआ है। पटना इज द सिचुएटेड बैंक ऑफ गंगा। पटना जो है वो गंगा नदी के किनारे बसा हुआ है। पटना गंगा नदी के किनारे बसा हुआ है। उसके बाद एक बात इसमें बतलाया गया है कि एक राइटर हैं जिनका नाम है दामोदर गुप्त। उन्होंने एक काफ़ी खूबसूरत तरीके से एक बहुत प्रसिद्ध ग्रंथ का रचना किया और उस ग्रंथ का, उस इपिक का नाम है कुटनीमताख्यम। अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि कुटनीमताख्यम के रचयिता कौन है, कुटनीमताख्यम के रचनाकार किसे कहा जाता है, तो कुटनीमताख्यम के जो रचयिता है मेरे दोस्तों, उनका नाम है दामोदर गुप्त। दामोदर गुप्त ने कुटनीमताख्यम ग्रंथ में पटना के बारे में 2 पंक्तियां काफ़ी खूबसूरत तरीके से लिखा है, बेहतरीन ढंग से बतलाया है। उस श्लोक को हम लोग अभी पढ़ने का प्रयास करेंगे। तो कभी कभी क्वेश्चन को पलट सकता है कि कुटनीमताख्यम के रचयिता कौन है, दामोदर गुप्त, या दामोदर गुप्त ने किस ग्रंथ की रचना की। तो अगर पूछेगा दामोदर गुप्त ने किस ग्रंथ की रचना की, तो आपको चूज करना है ऑप्शन कुटनीमताख्यम, और कुटनीमताख्यम के राइटर पूछेगा तो दामोदर गुप्त बतलाना है। उसके बाद इस दामोदर गुप्त ने 2 पंक्तियां का एक श्लोक लिखा है, काफ़ी बेहतरीन तरीके से लिखा है। मैं आपको समझाना चाहता हूँ। श्लोक ये है, आप जब सेकेंड चैप्टर पाटलिपुत्र वैभव में किताब को पलटाएंगे तो आपको एक बोल्ड अक्षर में श्लोक मिलेगी, और वो श्लोक यही लिखा हुआ है, यस्ति महितल तिलकम, अस्ति महितल तिलकम सरस्वती कुलगृहम महानगरम नामना पाटलिपुत्र परिभूत पुरंदर स्थानम। एक बार फिर से हम इस श्लोक को बोर्ड पे लिखने का प्रयास करते हैं। कहा गया है, यस्ति महितल तिलकम सरस्वती कुलगृहम महानगरम नामना। अस्ति महितल तिलकम सरस्वती कुलगृहम महानगरम नामना पाटलिपुत्र परिभूत पुरंदर स्थानम। इसको कैसे पढ़ेंगे एक बार फिर से, प्लीज लुक हियर, कंसंट्रेट ऑन द व्हाइट बोर्ड। हम लोग इस चैप्टर में जानने की कोशिश करेंगे कि इस श्लोक का भावार्थ क्या होता है, इनका मतलब क्या होता है। ठीक है ना। बोला गया है, यस्ति महितल तिलकम सरस्वती कुलगृहम महानगरम नामना पाटलिपुत्र परिभूत पुरंदर स्थानम। मतलब मही का मतलब होता है पृथ्वी। दोस्तों आपको मैं बताना चाहूँ एक बार फिर से कि मही का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो पृथ्वी होता है।
जिसको भूमि बोलो, लैंड बोलो, धरती बोलो, अर्थ बोलो, सब सिमिलर वर्ड है। तो कहा गया है पृथ्वी का तिलक, पृथ्वी का तिलक सरस्वती का कुल घर, सरस्वती जहां वास करती है, जहां सरस्वती जन्म लेती है, सरस्वती का कुल गृह, यह महानगर पटना पूरे संसार में अपना एक विशेष स्थान रखता है। इस श्लोक को अगर हम लोग अरेंज करके एक बार फिर से दोहराने की कोशिश करें तो इसको इस तरीके से, इस मायने से बोल सकते हैं कि पृथ्वी का तिलक, सरस्वती का कुल घर, कुल गृह, यह महानगर पटना सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि संपूर्ण संसार में अपना एक विशिष्ट स्थान रखता है दोस्तों। ठीक है, उसके बाद हम लोग आगे पढ़ेंगे। कहा गया है इतिहासे सूर्यते यत गंगास तीरे काले बुध काले पाटली ग्राम स्थित आसित। इतिहास में सुना जाता है दोस्तों कि बुध भगवान के समय में गंगा नदी के किनारे ये बसा था और उस समय पटना का नाम पाटली ग्राम था। उस समय जो पटना का नाम था उसे हम लोग पाटली ग्राम के नाम से जानते थे। तो अगर आप इसे नोट करना चाहते हो तो प्लीज नोट कर सकते हो। टाइम यू टेकिंग प्लीज। हाँ, तो अभी हम लोगों ने जाना कि अस्ति महितल तिलकम सरस्वती कुलगृहम महानगरम नामना पाटलिपुत्र परिभूत पुरंदर स्थानम का मतलब होता है पृथ्वी का तिलक, सरस्वती का कुलगृह, यह महानगर पटना पूरे संसार में अपना एक विशेष स्थान रखता है। उसके बाद हम अपनी कहानी को आगे ले जाने की प्रयास करेंगे और आगे लिखा गया है कि बुद्ध भगवान के समय में पटना का जो नाम हुआ करता था दोस्तों, उसे हम पाटलिपुत्र बोलेंगे, पाटलीग्राम बोलेंगे, सॉरी, पाटलीग्राम के नाम से जानेंगे। कहा गया है कि पाटलीग्राम, बुद्ध भगवान ने पटना के बारे में दो बातें कहे हैं कि पटना आगे चलकर एक महानगर होगा। बुद्ध भगवान ने पटना के बारे में अपना स्टेटमेंट दिया है कि पटना आगे चलकर एक महानगर तो होगा किंतु तीन चीजों से हमेशा भयभीत रहेगा, हमेशा डरा हुआ रहेगा दोस्तों। और उन तीन चीजों को हम लोग जानने की प्रयास करते हैं। पहली बात में उन्होंने कहा कि यहाँ बाढ़ आने का संभावना रहेगा। दूसरा बात उनका है कि यहाँ अग्नि, दैट मीन्स आग लगने की संभावना भी ज़्यादा रहेगी। और तीसरा उनका ये था स्टेटमेंट कि यहाँ कलह रहेगी। कलह का मतलब होता है एक तरह से लड़ाई झगड़ा, किसी प्रकार का दंगा फसाद जिसे आप बोल सकते हो। तो कलह का भी इस पे काफ़ी असर पड़ेगी। उन्होंने बोला है कि पटना आगे चलकर एक महानगर तो होगा, एक मेटापोलिस के रूप में उभर कर आएगा, लेकिन तीन चीजों से हमेशा भयभीत रहेगा, बाढ़, अग्नि, कलह। ठीक है दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो समझ में आ रही है, अच्छा लग रहा है, तो मैं आप सभी भाइयों से एवं तमाम दोस्तों से मेरा एक छोटा सा अपील है दोस्तों कि प्लीज़ मेरा बड़ा कैरियर को सब्सक्राइब करें। और जो लोग गांव में हैं, जो शहर नहीं जा रहे हैं, क्लास नहीं जा रहे हैं, तो उन लोग भी इस वीडियो से वंचित ना हो और इसका पूरा लाभ उठा सके, इसका एडवांटेज, इसका बेनिफिशियल उठा सके और उस संस्कृत को पढ़कर, इस वीडियो को देखकर अच्छा मार्क्स ऑब्टेन कर सके। तो आगे हम लेके चलते हैं। कहा गया है कि तेन कथिमा अस्ति यद ग्रामोयम महानगरम भविष्यति किंतु कलहस्य अग्निदहस्य जलपुरस्य सदा सर्वदा क्रांतम। अभी मैंने बताया कि बुद्ध भगवान ने ये बातें कही कि आगे चलकर तीन चीज़ों से डरा रहेगा, बाढ़, अग्नि, कलह, वही बात को लिखा। उसके बाद बोला गया है कालांतरेन। देखो दोस्तों, कालांतरेन एक शब्द आया है संस्कृत लिटरेचर में, और कालांतरेन को अगर हम लोग इसे तोड़कर पढ़ने का प्रयास करें तो ये काल जोड़ अंतरेन होगा, काल जोड़ अंतरेन। और यहाँ पे समझने वाली बात यह है कि काल जोड़ अंतरेन, काल का मतलब समय हुआ, अंतर मतलब डिफरेंस हुआ। तो यहाँ अंडरस्टूड है कि समय जब भी होता है तो आगे ही बढ़ता है, कभी समय पीछे नहीं लौटती है, इसलिए इसका मतलब हुआ कालांतरेन का मतलब हुआ आगे चलकर।
ठीक है, तो इस प्रकार से कालांतरण का मतलब क्या हुआ दोस्तों, आगे चलकर। ठीक है मेरे भाई, चलिए कहा गया है कालांतरण आगे चलकर पाटलीग्राम एवं पाटलिपुत्र मिति कथ्यते। आगे चलकर पाटलीग्राम का नाम चेंज करके पाटलिपुत्र रखा गया। पाटलिपुत्र रखा गया। और उसके बाद एक बात इसमें लिखा है, चंद्रगुप्त मौर्यस्य काले यस्य नगरस्य शोभा रक्षा व्यवस्था यति उत्कृष्ट सिद्धति। आपसे पूछा जाएगा कि चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में पटना का जो रक्षा व्यवस्था था वो कैसा था, किस प्रकार का था। तो आपको बताना है कि चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में पटना की जो रक्षा व्यवस्था थी वो अति उत्कृष्ट थी, मतलब कि बहुत पावरफुल था, अच्छा था। लेकिन अगर कंपैरेटिवली आपसे पूछा जाए कि चंद्रगुप्त और अशोक के शासनकाल में, चंद्रगुप्त एंड अशोक, अगर आपको कंपैरिजन करने के लिए पूछे, तुलना करके पूछा जाए कि चंद्रगुप्त और अशोक में ज़्यादा पावरफुल किसके शासनकाल में था, तो आपको अशोक बताना है। उसके बाद एक बात फिर से लिखा गया है इसमें कि बहुकालम पाटलिपुत्रस्य प्राचीना सरस्वती परंपरा प्रवर्तते इति राजशेखर काव्य मीमांसा नायके कवि शिक्षा प्रमुखे ग्रंथे सादरम सुनती। ये हमेशा बहुत ही, दैट इज द वेरी वेरी मस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये बहुत अपने आप में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बतलाया गया है कि राज काव्य मीमांसा के रचयिता कौन है। काव्य मीमांसा के रचयिता कौन है। काव्य मीमांसा के जो राइटर है दोस्तों, उनका नाम राजशेखर है। क्वेश्चन को पलट भी सकता है कि राजशेखर को किसने लिखा है, किसके द्वारा रचित है, तो आप उसे बता पाएंगे। काव्य मीमांसा के रचयिता राजशेखर है, और राजशेखर जो है वो किस ग्रंथ की रचना की, तो काव्य मीमांसा। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोगों ने ये भी जाना। उसके बाद एक राजशेखर ने भी एक श्लोक लिखा है, और श्लोक में बोला गया है अत्रोप वर्ष वर्षावि, अत्रोप वर्ष वर्षावि पाणिनि पिंगलावि, अत्रोप वर्ष वर्षावि पाणिनि पिंगलावि वर रुचि पतंजलि इह परिचिता ख्याति मुक्त जगमु। कहा गया हजारों वर्ष पहले, बहुत समय पहले पटना के पावन धरती पर बहुत सारे लेखक, राइटर, कवि आए, बहुत सारे रचनाकार आए। जैसे नमूना के रूप में, लॉजिक के रूप में अगर हम बात करें तो पाणिनि था, पिंगल था, व्याडी था, पतंजलि था। ठीक है, आपको पहले भी मैं बता चुका हूं कि फादर्स ऑफ संस्कृत लिटरेचर दैट इज कॉल्ड पाणिनि। पाणिनि को संस्कृत का जनक कहा जाता है दोस्तों। और इस श्लोक का भावार्थ इस प्रकार से हम लोग जानने का प्रयास करेंगे कि हजारों वर्ष पहले पटना की पावन धरती पर बहुत सारे लोग आए, और पटना आकर उन्होंने अपना अपना ख्याति प्राप्त किया। ख्याति का मतलब होता है प्रसिद्धि, लोकप्रियता, फेमस, लेजेंडरी बोलते हैं उसको, पॉपुलर। चलिए आगे बोला गया है पाटलिपुत्रस्य नामांतरण पुष्पपुरम कुसुमपुर प्राप्यते। आपको पूछा जाएगा कि पाटलिपुत्र से नाम बदलकर क्या रखा गया, तो यहाँ पे चेंज करके पुष्पपुर, पुष्पपुर या कुसुमपुर रखा गया दोस्तों। 5 मार्क्स का क्वेश्चन आपको आ सकता है सब्जेक्टिव रूप में, जो कि बहुत अपने आप में काफी मस्ट इंपॉर्टेंट है मेरे प्यारे साथियों, माय डियर स्टूडेंट। आपको मैं बता दूं कि ये जो 5 मार्क्स का क्वेश्चन इस तरीके से पूछा जा सकता है, हिंदी में लिखने के लिए आएगा। लैंग्विस्टिक प्रॉब्लम आपको बिल्कुल नहीं होगा साथियों। मेरे भाई, आपको लैंग्वेज से बिल्कुल परेशानी नहीं होगी। आपको बस हिंदी में क्वेश्चन पूछा जाएगा कि पाटलिपुत्र का नाम बदलकर पुष्पपुर या कुसुमपुर क्यों रखा गया। पाटलिपुत्र का नाम बदलकर पुष्पपुर या कुसुमपुर क्यों रखा गया। तो इसको हम इस तरीके से, इस मायने से प्रस्तुत कर सकते हैं कि बहुत समय पहले की बात है, पटना गंगा नदी के किनारे बसा हुआ था। गंगा के दियारा क्षेत्र में बहुत अधिक मात्रा में, बहुत ज़्यादा मात्रा में, बहुत लार्ज क्वांटिटी में पाटल का फूल हुआ करता था। और पाटल एक संस्कृत शब्द है। पाटल का मतलब होता है गुलाब, और गुलाब एक प्रकार का पुष्प है दोस्तों। और जहाँ फूल होते हैं वहाँ कांटे भी होते हैं, और कांटे को संस्कृत में हम लोग कुसुम बोलते हैं। यही कारण है कि पटना का नाम बदलकर पुष्पपुर या कुसुमपुर रखा गया है ना। चलिए,
तो मैं उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपको अच्छा लग रहा होगा। अगर अच्छा लग रहा होगा तो मेरा चैनल का नाम है बड़ा कैरियर, और बड़ा कैरियर को प्लीज़ आपका एक सब्सक्राइब ही हमारे में एनर्जेटिक भरती है, एनर्जी भरती है। एक नई जोश के साथ मैं अगली वीडियो को लेकर फिर से आऊँगा दोस्तों, और सारा वीडियो एक एक करके सारा लेक्चर को मैं डाल दूंगा। लेकिन अगर इतना कर सकता हूं तो मेरे प्यारे साथियों, मेरे भाई, मेरे लाडले, प्लीज़ आपका एक सब्सक्राइब तो बनता है ना। बस एक सभी भाइयों से, तमाम लोगों से एक मेरा छोटा सा अपील है कि एक सब्सक्राइब करेंगे। अगर आपको हिंदी का भी वीडियो चाहिए तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, उसमें लिखा हुआ है SK यादव गुड्डू सर। अगर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो, सारा आपको मिल जाएगी। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। कहा गया है कि पाटलिपुत्र मिति शब्दों अपि पाटल पुष्प नाम। कहा गया है कि इसमें बहुत समय पहले पटना में गुप्त वंश शासन काले अति प्रचलित तत्र सर्वे जना आनंद मग्ना अभुवन संप्रति दुर्गा पूजा अवसरे तादृश एवं समारोह गया। बहुत समय पहले पटना में एक प्रकार का पर्व मनाया जाता था, एक त्योहार मनाई जाती थी, एक फेस्टिवल के रूप में मनाया जाता था, और उसका नाम है कौमुदी महोत्सव। कौमुदी महोत्सव। आपसे पूछा जाए कौमुदी महोत्सव की शुरुआत किसके शासनकाल में हुई, तो आप बोल पाओगे गुप्त वंश के शासनकाल में। क्या बोल पाएंगे? गुप्त वंश के शासनकाल में, ठीक है। और इसी क्वेश्चन यहाँ पे एक क्वेश्चन और क्रिएट हो सकता है कि कौमुदी महोत्सव किस ऋतु में सेलिब्रेट की जाती है, किस ऋतु में मनाई जाती है दोस्तों। तो मेरे प्यारे साथियों, आपको मैं फिर से बताऊं कि ये जो कौमुदी महोत्सव है इस शरद ऋतु में मनाया जाता है। शरद ऋतु में मनाया जाता है, ठीक है। और कभी कभी आपसे पूछा जाएगा कि कौमुदी महोत्सव वर्तमान समय में किस पर्व से मिलता जुलता है, तो आप उसको बोलेंगे दुर्गा पूजा। दुर्गा पूजा, जिसे हम लोग दशहरा के नाम से जानते हैं। शॉर्ट में डीपी बोलते हैं हम लोग, लेकिन डीपी का एक मतलब होता है जो फोन पे हम लोग डीपी लगाते हैं, दैट मीन डिस्प्ले पिक्चर। तो वो नहीं बोलना है आपको, दशहरा समझना, दुर्गा पूजा। बहुत सारे लोग बोलते हैं, बहुत सारे लोग जन्म से ही जीनियस होते हैं, वो गॉड गिफ्टेड होते हैं। अरे मेरे भाई, ऐसा कुछ नहीं होते मेरे प्यारे साथियों। अगर मान लो कोई इंसान जीनियस है, इस चीज को याद करने के लिए, मेमोराइज करने के लिए उसे 3 बार पढ़ना पड़ेगा। तो अगर हम 6 बार पढ़ेंगे, अगर हमने 6 बार पढ़ लिया तो उसका बराबरी कर लें, और अगर इसी चीज को मैं 9 बार पढ़ लिया तो जीनियस कौन हुआ? तो इसलिए जीनियस मायने नहीं रखता है, हार्ड वर्क मायने रखता है। हार्ड वर्क जीनियस को मात दे सकती है, हरा सकता है मेरे दोस्त। चलिए, तो अपने आप को कभी भी किसी से कम नहीं आंकना है, अपने अंदर बस पॉजिटिव थिंकिंग रखना है और खुद पे ट्रस्ट करना, बिलीव करना। कहा गया है वर्तमान समय में पटना की जो पालिका देवी है, पटना की जो पालिका देवी है, पटना की पालिका देवी, पटना की पालिका देवी वो पटन देवी को कहा जाता है। आपसे वस्तुनिष्ठ प्रश्न के रूप में पूछा जाएगा प्यारे दोस्तों कि पालिका देवी, पटना की जो पालिका देवी है वो किसे कहा जाता है, दैट मीन्स पटन देवी को बोला जाता है, ठीक है ना। है ना मेरे भाई? किन्हीं भाई को कोई तकलीफ है यहाँ तक? नहीं ना। चलिए हम अपनी कहानी को एक्सटेंड करते हैं। कहा गया है संप्रति पाटलिपुत्रम पटना नाम नगरम अति विशालम वर्तते बिहार राज्यस्य राजधानी चास्ति। संप्रति का मतलब होता है आजकल, इस समय, प्रेजेंट टाइम, मॉडर्न। आजकल पाटलिपुत्र का नाम बदलकर पटना रखा गया। हर कोई शॉर्टकट चाहता है, इसलिए पटना अभी वर्तमान समय में है। सबसे पहले हम लोग एक बार फिर से दोहराने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले पाटलिग्राम था, फिर क्या था, पाटलिपुत्र था, उसके बाद पुष्पपुर या कुसुमपुर, और अभी वर्तमान समय में जो है वो पटना है प्यारे साथियों। चलिए देखो मेरे भाई, कहा गया है कि साथ ही साथ इसे बिहार राज्य की राजधानी भी कही जाती है। अनुदिनम नगरस्य विस्तार भवति, दिन प्रतिदिन पटना का जो विस्तार है काफी होता जा रहा है, इनका जो एक्सटेंशन है वो बढ़ता जा रहा है, इनका फैलाव बढ़ता जा रहा है। अस्य उत्तर दिशा गंगा नदी प्रवहति, इसके उत्तर दिशा में गंगा नदी बहती है, ठीक है। तस्य ऊपरी गांधी सेतु नाम एशिया महादेश दीर्घतम सेतु किंचिम रेलवे सेतु निर्मेय वर्तते। कहा जाता है
पूरे एशिया महादेश के हमारे जो सबसे बिगेस्ट कंटिनेंट्स हैं उसको हम लोग एशिया महादेश के नाम से जानते हैं। और एशिया महादेश का जो सबसे बड़ा सड़क पुल है वो इसी पटना में स्थित है, महात्मा गांधी सेतु पुल पटना के नाम से उन्हें जानते हैं। एशिया महादेश का जो सबसे बड़ा पुल है वो है, सबसे बड़ा पुल महात्मा गांधी सेतु पुल पटना। ठीक ना। तो उसके बाद इसमें बतलाया गया है कि हमारे जो गंगा नदी है वो पटना के उत्तर दिशा में प्रभावित होती है। उत्तर, कभी कभी पूछेगा कि पटना के किस दिशा में गंगा नदी बहती है, तो उत्तर दिशा में बहती है। उसके बाद यहाँ का प्रमुख स्थल के रूप में बतलाया गया है कि नगरेश उत्कृष्ट संग्रहालय, उच्च न्यायालय, सचिवालय, गोलगृहम, तारामंडलम, जैविक उद्यान, मौर्य कालक अवशेष, महावीर मंदिर। मतलब आपको मैं समझाने की कोशिश करूं कि पटना का जो अट्रैक्टिव पैलेस है, जो यहाँ की खूबसूरती है, वो आपको उसमें से पटना मतलब कि चिड़िया संजय गांधी जैविक उद्यान हो गया, महावीर मंदिर हो गया, गोल गृहम हो गया दोस्तों, तारा मंडलम हो गया, गुरुद्वारा हो गया जिसे पटना सिटी के नाम से जानते हैं हम लोग, ठीक है ना। उसके बाद आपसे पूछ, यहाँ कुम्हरार पार्क हो गया, ठीक है, और संग्रहालय हो गया, उच्च न्यायालय हो गया। तो इस प्रकार से यहाँ घूमने वाला मतलब कि आकर्षक क्षेत्र जो है काफ़ी अट्रैक्टिव पैलेस के रूप में बहुत घूमने वाला जगह है, अट्रैक्टिव पैलेस है। और एक बात मैं आपको बताना चाहूँ, चैप्टर के आखिरी पॉइंट लिखा गया है कि सिखों के अंतिम गुरु कौन है। तो सिख संप्रदाय के जो अंतिम और 10वें गुरु है उनका नाम है गुरु गोविंद सिंह। सिखों के अंतिम गुरु का नाम है दोस्तों गुरु गोविंद सिंह। उससे पहले मैं बता दूं कि गुरु गोविंद सिंह सिखों के पहले गुरु का नाम गुरु नानक जी है, सिखों के 5वें गुरु का नाम गुरु अर्जुन देव है, और 10वां और अंतिम अगर आपसे पूछा जाए तो गुरु गोविंद सिंह बताएंगे, जिनका जन्म पटना सिटी में हुआ, जो कि गुरुद्वारा से विख्यात है। ठीक है, किस नाम से जाना जाता है? गुरुद्वारा के नाम से जाना जाता है साथियों। तो आप लोग को बस पढ़ना है, मेहनत करना है, ठीक है ना। ऐसा ही अचानक कभी मैं क्लास ले रहा था एक बार, और क्लास में मैंने बोला कि बाबू रे दिल लगा के पढ़ना, तो एक लड़का ने बोला सर दिल लगा लेंगे तो पढ़ेंगे कैसे? तो अबे वो दिल नहीं लगानी है, किताब से लगाना है ना बाबू। चलिए, बोला गया है कि प्राचीन पटना नगरे सिख संप्रदाय तेस पूजनीय स्थल। हमारा जो पटना का नगर है पूजनीय माना जाता है, काफी शोभनीय माना जाता है, रमणीय माना जाता है। दैट इज द वेरी वेरी अट्रैक्टिव पैलेस, ठीक है ना, बहुत फेमस है। पटना की जो पावन धरती है अपने आप में काफी आकर्षक केंद्र है ना दोस्तों। और इस प्रकार से हमारा ये जो चैप्टर है दोस्तों वो समाप्त होता है। एक बार हम लोग फिर से इस चैप्टर में जितने भी वस्तुनिष्ठ प्रश्न हैं उसे रिकॉल करने की कोशिश करते हैं। चलिए, हम लोग सीखने जा रहे हैं अभी पाटलिपुत्र वैभव के मतलब जितने भी क्वेश्चन हैं, वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट दिस चैप्टर सम इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। देखिए दोस्तों, आज का हम लोग का जो चैप्टर का नाम था उसका नाम था पाटलिपुत्र वैभव। पाटलिपुत्र वैभव का शाब्दिक अर्थ होता है पटना की सुंदरता। पटना की सुंदरता। आपको मैं बताया था कि पटना का जो इतिहास है वो 2500 वर्ष पुराना है। पटना के धार्मिक क्षेत्र, राजनीतिक क्षेत्र, उद्योग क्षेत्र पर विशेष ध्यान दिया गया। मेगास्थनीज जो था वो विदेशी यात्री था। और एक चीज मैं बताना भूल गया था कि मेगास्थनीज जो था वो यूनान का रहने वाला था, और यूनान की जो राजधानी है वो एथेंस है दोस्तों। एथेंस इज द कैपिटल ऑफ यूनान कंट्री। यूनान को हम लोग पहले ग्रीक के नाम से जानते थे, ठीक है, और यूनान की जो राजधानी है वो एथेंस है। उसके बाद हम लोगों ने जाना कि पटना गंगा नदी के किनारे बसा हुआ है, पटना इज द सिचुएटेड बैंक ऑफ गंगा। और उसके बाद बतलाया हम कि यहाँ पे एक दामोदर गुप्त राइटर था जिन्होंने अपना एक ईपिक लिखा, एक ग्रंथ की रचना की, और उस ग्रंथ का नाम था कुटनी मताख्यम। उस ग्रंथ को कुटनी मताख्यम के नाम से जानते हैं, ठीक है। उसके बाद हम लोगों ने एक श्लोक पढ़ा, अस्ति महितल तिलकम सरस्वती कुल गृहम महानगरम नामना पाटलिपुत्र परिभूत पुरंदर स्थानम। पृथ्वी का तिलक, सरस्वती का कुल खानदान, सरस्वती का कुल घर, ये जो महानगर पटना है वो पूरे संसार में, पूरे जगत में अपने आप में एक अच्छा स्थान रखता है, विशेष स्थान रखता है दोस्तों, है ना। चलिए, उसके बाद आगे बतलाया गया है, आपको आगे पैराग्राफ में लिखा गया है
कि इतिहास से सूर्यते, इतिहास में सुना जाता है कि पटना की पावन धरती पर हमेशा बार बार बुद्ध भगवान आया करते थे। क्वेश्चन पूछेगा कि पटना की पावन धरती पर पटना बार बार कौन आया करते थे, तो बुद्ध भगवान। बुद्ध भगवान के बारे में हम लोग थोड़ा सा डिटेल जान लेते हैं। बुद्ध भगवान के जो पिता का नाम था राजा सुदोधन था, माता का नाम जो था महामाया था, उनके बेटा का जो नाम था राहुल था। बुद्ध भगवान का बचपन का जो नाम था दोस्तों, उसे सिद्धार्थ के नाम से जानते हैं। और बुद्ध भगवान का जन्म जो हुआ था वो लुम्बिनी में हुआ था, जो कि नेपाल में स्थित है दोस्तों, है ना। उसके बाद मैं आपको बताऊं कि बुद्ध भगवान की मतलब जहां ज्ञान की प्राप्ति हुई वो बोध गया में हुआ, पीपल के वृक्ष के नीचे उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई दोस्तों, ठीक है। चलिए उसके बाद हम बताने की कोशिश करेंगे कि अगर आपसे पूछेगा कि चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में पटना की रक्षा व्यवस्था कैसा था, तो अति उत्कृष्ट था, काफी उत्कृष्ट था दोस्तों। और कंपैरिजन की से क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कि चंद्रगुप्त और अशोक में दोनों में ज्यादा बेटर किसमें था, ज्यादा समृद्धम सूत्रम समृद्धम किसमें था, ज्यादा पावरफुल, तो अशोक बताएंगे, है ना। उसके बाद देखिए प्यारे साथियों, माय डियर फ्रेंड्स, माय डियर ब्रदर्स, बोला गया है कालांतरेन आगे चलकर जो है, आगे चलकर मतलब कि पटना का पाटलिपुत्र से नाम बदलकर क्या रखा गया, पुष्पपुर या कुसुमपुर रखा गया, ठीक है, पुष्पपुर या कुसुमपुर रखा गया। उसके बाद एक श्लोक बोला गया है, अत्रोप वर्ष वर्षावि पाणिनि पिंगलावि वर रुचि पतंजलि ख्याति मुख। हजारों वर्ष पहले पटना की पावन धरती पर बहुत सारे लेखक आए, पाणिनि, पिंगल, व्याडी, और उन्होंने आकर यहाँ ख्याति प्राप्त किया, प्रसिद्धि प्राप्त किया, लोकप्रिय हुए, ठीक है। चलिए उसके बाद एक बात बताना मैं भूल गया हूँ, एक बार फिर से उसे रिकॉल करता हूँ। ये बात ये थी कि काव्य मीमांसा के रचयिता कौन है, तो काव्य मीमांसा के जो रचयिता है उनका नाम है राजशेखर, उनका नाम जो है वो राजशेखर है, ठीक है, ठीक है ना मेरे भाई। चलिए फिर से कहा गया है कि पटना का नाम बदलकर पुष्पपुर या कुसुमपुर रखा गया। यहाँ एक त्यौहार मनाया जाता है, फेस्टिवल मनाया जाता है, जिसे कौमुदी महोत्सव बोलते हैं। और कौमुदी महोत्सव को हम लोग दशहरा के नाम से जानते हैं, ठीक है, दुर्गा पूजा बोलते हैं। पटना की पालिका देवी जो है उसे हम पटन देवी कहते हैं, ठीक है। वर्तमान समय में पाटलिपुत्र का नाम पटना है। यहाँ घूमने वाला जगह है, गोलग्रियम है, तारामंडलम है जो मतलब कि प्रमुख स्थल है, गुरुद्वारा है, पटना सिटी है, महावीर मंदिर है ना। इस प्रकार से यहाँ प्रमुख स्थल है। और अंतिम में एक क्वेश्चन और ये बनता है कि सिखों के अंतिम और 10वें गुरु कौन है, गुरु गोविंद सिंह, जिनका जन्म स्थान, जिनका नेटिव, जिनका बर्थ पैलेस पटना सिटी है, जिसे जो गुरुद्वारा के नाम से विख्यात है, ठीक है। इस प्रकार से हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हुआ दोस्तों, ठीक है ना। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो मेरे चैनल का नाम बड़ा कैरियर है, बड़ा कैरियर को प्लीज सब्सक्राइब करना ना भूले, ठीक है ना। आप लोग पूरे तमाम लोगों से, मेरे जितने भी फ्रेंड है, सारे दोस्तों से मेरा एक साधारण सा, एक छोटा सा एक रिक्वेस्ट है, एक अपील है दोस्तों, कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि इसे मतलब कि, और ये मैं एक बात और बताना चाह रहा हूँ कि ये जो हमारा वीडियो है, मेरा ये मकसद नहीं है कि इसमें किसी प्रकार का कोई चार्ज नहीं है, निःशुल्क बिना पैसे का फ्री ऑफ कॉस्ट वीडियो डाला जा रहा है दोस्तों, ठीक है। और इसे आप जितना ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर आपको हिंदी लिटरेचर की भी वीडियो चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करें, और मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में SK यादव गुड्डू सर एंड बड़ा कैरियर है, बड़ा कैरियर को आप लोग सब्सक्राइब करो। आपका सब्सक्राइब ही मेरे में एनर्जी लाएगी, और नई ऊर्जा के साथ, नई एनर्जी के साथ हम लोग अगले वीडियो को बहुत जल्द ही लेकर आऊँगा, ठीक है दोस्तों। मैं अपनी कहानी को समाप्त करता हूँ। दैट्स ऑल, थैंक यू वेरी मच।